आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके, सबसे पहले। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद स्टार प्रचारक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तथा नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी काशीपुर पहुंचे। आज देर सायं करण माहरा, प्रकाश जोशी रामनगर रोड स्थित कांग्रेस मेयर चुनाव कार्यालय में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के साथ साथ काशीपुर महानगर के 40 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों ने तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उत्साहवर्धन किया तथा करण माहरा ने पार्षद प्रत्याशियों तथा मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल को जीत दर्ज करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत मिलने वाली है और हम जीत रहे हैं। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से लौट रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद प्रथम बार जनपद उधम सिंह नगर के महानगर काशीपुर के कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के चुनाव कार्यालय में आज देर शाम पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित संदीप सहगल मेयर प्रत्याशी तथा 40 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों ने फूलमाला पहनकर जोरदार स्वागत किया। करण माहरा ने इस दौरान कहा कि हम उत्तराखंड के निगमों में बहुमत में रहेंगे और काशीपुर महानगर की बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। संदीप सहगल बहुत अच्छे वोटों के अंतर से जीत करने जा रहे हैं। एक तरफ धन बल है, एक तरफ बुद्धि बल है। कांग्रेस के विजन के साथ पब्लिक खड़ी है। इतनी रात को भी देखिए महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग मौजूद हैं और एक माहौल है। निश्चित ही हम कांग्रेसी काशीपुर की सीट को जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के काशीपुर मेयर प्रत्याशी दीपक ने कहा था कि ना गुंडागर्दी और ना लव जिहाद होने दूंगा के बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने का एजेंडे का एक एबीसी पार्ट ये है। बीजेपी ये बताएं वो डेवलपमेंट क्या करेगी, कितने लोगों को वो नौकरी देगी, काला धन कहाँ है जो लाने वाले थे, 15 लाख कहाँ है जो ये देने वाले थे, कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां, स्मार्ट सिटी तथा बुलेट ट्रेन का हम इंतजार कर रहे हैं। आगे की बात हम बाद में देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनको डर है कि वह हारेंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां लाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन आदित्यनाथ वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन ना वो अंकिता भंडारी मर्डर केस पर बोले, SSSC भर्ती घोटाले में युवाओं के पक्ष में नहीं बोले, ना वह परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में पब्लिक को और बीजेपी को बताना चाहिए, क्या केवल आदित्यनाथ वोट मांगने के लिए आते हैं या कभी उत्तराखंड को कुछ देने भी आएंगे। उत्तराखंड की अगर आप बात करें, हम निगमों में बहुमत में रहेंगे और काशीपुर की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है। संदीप भाई बहुत अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीत रहे हैं। एक तरफ धन बल है तो एक तरफ बुद्धि बल है और कांग्रेस के विज़न के साथ पब्लिक खड़ी है। अब इतनी रात को भी देखिए महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और एक माहौल है। निश्चित ही हम कांग्रेस जो है काशीपुर की सीट को जीतने जा रही है। ये बीजेपी का एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने का एजेंडे का एक ABC पार्ट ये है। बीजेपी ये बताए वो डेवलपमेंट क्या करेगी, कितने लोगों को नौकरी देगी, वो काला धन कहाँ है जो लाने वाले थे, 15 लाख कहाँ हैं जो ये देने वाले थे, वो कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियाँ, वो स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आगे के वादों की बात हम बाद में देखेंगे। बीजेपी घबराई हुई है, उनको डर है वो हारेंगे, इसलिए आदित्यनाथ जी को यहाँ लाकर प्रभावित करने की कोशिश करें। लेकिन आदित्यनाथ जी देने कब आएंगे, वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन ना अंकिता भंडारी में बोले, ना SSSC भर्ती घोटाले में युवाओं के पक्ष में बोले, ना वो परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड को कोई फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में तो ये तो पब्लिक को और बीजेपी को बताना चाहिए, क्या केवल आदित्यनाथ वोट मांगने आते हैं या कभी उत्तराखंड को कुछ देने भी आएंगे।